दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बनकर उतरे सरफराज खान ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी को कीवी गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले टेस्ट मुकाबले में सरफराज खान ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे सरफराज ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार सरफराज खान ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया ये ऐतिहासिक दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सरफराज खान और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत ये सोचकर आई थी कि वो टीम इंडिया को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित कोहली जैसे दिग्गज तो क्या सरफराज खान जैसे यंग खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने एक इस तरह कदर तबाही मचा सकते हैं। जी हाँ, जब बेंगलोर के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में सरफराज खान को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब इस यंग गन सरफराज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल शतक लगाकर उनके कीवी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, टॉस जीतकर इस प्रैक्टिस मैच में रोहित शर्मा ने सरफराज को ओपनिंग में उतारा। ऐसे में सबसे पहले सरफराज की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही सरफराज ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, टिम साउदी, मैट हेनरी से लेकर ईश सोडी तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं मिचेल सेंटनर के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब वो बैटिंग करने उतरे तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया और जिस तरीके से सरफराज ने पहला ओवर खेला उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले सरफराज खान ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, हेनरी की गेंद को सरफराज ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को आज ये अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते सरफराज खान ने सेंटनर के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए सरफराज ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, सरफराज खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कीवी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी सरफराज की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, उनका कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। सरफराज हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर ईश सोडी, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो सरफराज खान को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो सरफराज के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौकों के साथ सरफराज खान 80 रन के पार पहुंच गए। और यहाँ सोडी के मार खाने के बाद लैथम ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज टिम साउदी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्के मारने के चक्कर में सरफराज अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सऊदी के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा सरफराज खान ने न सिर्फ कप्तान लैथम को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए सरफराज ने केवल 52 गेंद ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरफराज खान ने केवल 52 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। सरफराज का कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 82 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां मैट हेनरी की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर सरफराज खान ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। आउट होने से पहले सरफराज ने केवल 148 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से सरफराज ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये देख तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी सरफराज खान का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सरफराज की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं यशस्वी जायसवाल
जायसवाल टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं दो नहीं 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक कीवी टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार न्यूजीलैंड का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक छोड़ा। रोहित विराट को भी पीछे उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर न्यूजीलैंड की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। ऐसे में जब बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी मार सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी कीवी टीम को संभालने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, चिन्नास्वामी में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। रोहित से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में न्यूजीलैंड तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली ही गेंद पर उन्होंने टिम सऊदी की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि न्यूजीलैंड की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए। तो वहीं तीसरी गेंद पर उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी। ऐसा लगा था कि यहाँ ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपने धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे न्यूजीलैंड खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहाँ से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मैट हेनरी की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए ईश सोडी के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया। इस खिलाड़ी ने केवल 32 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं, जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिससे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था। तो न्यूजीलैंड के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो कीवी टीम की शामत हिला दी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्द शुरू होने वाले पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।